नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति की लाइफ जर्नी शेयर करने जा रहे हैं जो आज के समय में लाखों करोड़ों बच्चों की इंस्पिरेशन है और साथ ही साथ में उस व्यक्ति ने मात्र 2 सालों में अपने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्टार्टअप में बदल दिया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम है अलख पांडे। अलख पांडे की लाइफ स्टोरी जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही रोमांचित भरी है। तो चलिए आपको बताते हैं अलख पांडे की रोमांचित भरी लाइफ जर्नी। अलख पांडे का जन्म 2 अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नामक एक मशहूर जिले के मलाका नामक इलाके में हुआ था। इनके परिवार में कुल 4 सदस्य थे। पिता सतीश पांडे, माता रजत पांडे और बहन अदिति पांडे। अलख पांडे की प्रारंभिक शिक्षा आईसीएसई बोर्ड के बिशप जॉनसन नामक स्कूल से हुई। अलख जब क्लास 3 में थे तो परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इनको अपना आधा घर बेचना पड़ा और जब अलख क्लास 6वीं में थे तो परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इनके पिता ने पूरा घर बेच दिया और इसी के साथ ये लोग किराए के मकान में रहने लगी। अलख ने मीडिया में एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब वो क्लास 8वीं में थे तो वो और उनकी बहन 5वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे और उनकी माँ एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में बच्चों को पढ़ाया करती थी और इन सभी के द्वारा कमाए गए पैसों से इनके परिवार का पालन पोषण होता था। अलख पांडे बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे और साथ ही साथ में अलख बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट थी, जिसकी वजह से इनको क्लास 10वीं में 91% मिले और इसी की वजह से इन्होंने 11th में साइंस स्ट्रीम चुना। जब ये क्लास 11th में थे तो ये 9th के बच्चों को पढ़ाया करते थे और इसी के साथ अलख पांडे ने 12th में 93% स्कोर किए। अलख आईआईटी जैसे संस्थान में पढ़ना चाहते थे और आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाहते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अलख ने घर से ही तैयारी की और उत्तर प्रदेश के प्री एंट्रेंस एग्जाम में इन्होंने अपना एग्जाम दिया और इन्होंने उसमें करीब 600 रैंक हासिल की, जिससे इन्हें कानपुर के हरकोट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल ब्रांच मिल गई। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इनके पिता ने एजुकेशन लोन लेकर और कुछ रिश्तेदारों से उधार लेकर इनका एडमिशन करवाया। अलख बीटेक के 2nd ईयर में आते आते कानपुर के एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया और 3rd ईयर आते आते इनको एहसास हुआ कि इन्होंने जैसा सोचा था उनको उस तरह से पढ़ाई नहीं मिल पाई और इसी वजह से इन्होंने अपना कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया। मैं आपको बता दूं कि अलख पांडे के पास डिग्री के तौर पर केवल 12th की डिग्री है और इसी वजह से इनको एक बार एक इंस्टीट्यूट से निकाला भी गया था। अलख पांडे आज भी खुद को 50% मैकेनिकल इंजीनियर मानते हैं और अब कॉलेज छोड़ने के बाद वो फिर से अपने घर प्रयागराज आ जाते हैं और प्रयागराज के ही एक ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अलख पांडे का पढ़ाने का तरीका बहुत अलग था और इन्हीं वजह से बच्चे इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और उनके बैच में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और यह संख्या धीरे धीरे करके भीड़ में बदल गई। अब उनके इंस्टीट्यूट के एक सर ने उन्हें बताया कि अगर ऐसे ही बच्चे आते रहें तो हम अगले 10 साल में 7000 बच्चों को पढ़ाएंगे। अलख को ये बात सुनकर बहुत ही अजीब लगा कि अगले 10 साल में हम केवल 7000 बच्चों को पढ़ाएंगे और इस सवाल की गंभीरता को समझते हुए अलख पांडे ने 2014 में अपना एक फेसबुक पेज बनाया जिस पर इन्होंने फिजिक्स के मीम डालना शुरू कर दिया ताकि बच्चों को फिजिक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ सके और इसी के साथ इन्होंने 28 जनवरी 2014 को अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम था फिजिक्स वाला। शुरुआती दौर में अलख अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत कम वीडियो डाला करते थे, लेकिन अब साल आता है सन 2016
अलख पांडे एक बार फिर से पूरी एनर्जी के साथ लगातार वीडियो डालना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार इन्हें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। सन 2016 के लास्ट तक इनके चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। अब साल आता है 2017 और अलख ने ऑब्जर्व किया कि यूट्यूब पर केवल सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर हैं, आईसीएसई बोर्ड के नहीं। तो अलख ने रणनीति बनाई और आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10वीं के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और 2017 के लास्ट तक आते आते इन्होंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाना बंद कर दिया। अलख को अब तक ये नहीं पता था कि यूट्यूब से भी अर्निंग होती है। उनके दोस्त संजीव बोस ने उनके चैनल को मोनेटाइज किया और यूट्यूब से इनकी पहली अर्निंग 8,000 रुपए की थी। अलख पांडे का शुरुआत से केवल एक ही मकसद था कि वो ऐसे बच्चों की हेल्प कर सके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट का खर्चा नहीं उठा पाती। इसलिए वो आईआईटी जेईई नीट से संबंधित कंटेंट को भी अपने चैनल पर वीडियोज के माध्यम से मुफ्त में देना शुरू कर दिया, जिससे इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब साल आता है सन 2020। इस साल को कोई भी भारतीय भूल नहीं सकता, क्योंकि इसी साल में कोरोना वायरस ने भारत में एंट्री की थी और पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से सारे काम ठप पड़ गए थे और स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे और ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी। यही साल था जिसने अलख पांडे के पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। अलख पांडे आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएट प्रतीक माहेश्वरी के साथ मिलकर अपना ऐप बनाया, जिसका नाम था फिजिक्स वाला। इस ऐप में इन्होंने अपना आईआईटी जेईई और नीट का बैच लॉन्च किया, जिसकी प्राइस मात्र केवल 2,000 से 3,000 के बीच में थी और बैच लॉन्च होते ही मात्र 32 घंटों के अंदर फिजिक्स वाला का 1,60,000 डाउनलोड हुआ और 60,000 बच्चों ने इनका सब्सक्रिप्शन लिया। फिजिक्स वाला ऐप उस दिन पूरे प्ले स्टोर पर ट्रेंड कर रहा था। इस वजह से इनका ऐप क्रैश हो गया। हालांकि थोड़ी देर बाद डेवलपर्स ने इनका ऐप ठीक कर दिया। 2020 में अलख सर की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ने लगी, जिसकी वजह से एक जायंट एडटेक कंपनी ने अलख सर को 75 करोड़ का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने तुरंत ठुकरा दिया। और इस बात का बदला लेने के लिए उस एडटेक कंपनी ने उनके टीम को तोड़ना शुरू कर दिया और उनके एक टीचर को लेकर चला गया, जिससे आहत होकर अलख पांडे ने एक वीडियो बनाया और उन्होंने कहा, तुम एक अलख पांडे को लेकर जाओगे तो मैं 100 अलख पांडे को लेकर आऊंगा। और इन्होंने बहुत सारे प्रतिभाशाली टीचरों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाया। अलख सर की पॉपुलैरिटी को बढ़ते हुए देख कुछ इन्वेस्टर ने इनके कंपनी में इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से फिजिक्स वाला नामक एडटेक कंपनी भारत की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। आज के समय में फिजिक्स वाला के 20 से ज़्यादा शहरों में इनके ऑफलाइन सेंटर्स हैं। अलख पांडे सर की लाइफ जर्नी पर एक वेब सीरीज बनी है, जिसमें कुल 6 एपिसोड हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल mysteryworld.in को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।